दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इस देश के पास इतनी पावर है कि एक टाइम पर अमेरिका भी इससे खौफ खा जाता है और यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के सपने तो हर भारतीय देखता है। इस देश में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ के मर्द अपनी पत्नियों को खुद ही किसी गैर मर्द के साथ रात बिताने का मौका देते हैं। दोस्तों, सुनकर आपको झटका जरूर लग रहा होगा, पर यकीन मानिए यहाँ ये सब कुछ होता है क्योंकि यह देश कोई मामूली देश नहीं बल्कि रूस है। इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही ज्यादा हैरान होते चले जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों है रशिया इतना हैरत अंगेज, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहें दोस्तों। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये देश यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ पर कई सारे मॉडर्न शहर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ मौजूद चुकोट गांव को ही ले लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब कभी भी यहाँ कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या फिर कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ पर कुछ खास तरीकों से किया जाता है। गांव के लोग उस पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद है वह उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, उसके लिए तैयार होगी और एक रात के लिए उसे पत्नी का सुख भी देगी। जी हाँ दोस्तों, ये अजीबोगरीब परंपरा इस गांव का एक अहम हिस्सा है। और अगर रात बिताने के बाद वो महिला गर्भवती हो जाती है तो पूरा गांव उस चीज का जश्न मनाता है। इसी तरह की परंपराएं अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती हैं, जहां पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल चीज है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ही इस तरह की चीजों को करते आ रहे हैं। चुकोतका की महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, जो न केवल घर के अंदर के सारे काम करती हैं बल्कि घर के बाहर के सारे काम भी इन्हें ही करने पड़ते हैं। और इस गांव में शादी करके आई हर महिला को पता है कि एक न एक दिन उसे अपने पति के अलावा भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ सोना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर कोई अजनबी पुरुष इस गांव की महिलाओं के साथ सोने से मना कर दे तो पूरा गांव इसे अपमान समझता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उसे अनजान पुरुष को अपनी सबसे प्यारी चीज यानी कि अपनी पत्नी दे रहे हैं। और अगर कोई उसे इनकार कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह पूरे गांव का अपमान कर रहा है। दोस्तों, ये पूरा इलाका ठंड से भरा हुआ है। यहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है जो पूरे 8 से 9 महीने चलती। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही सख्त परिस्थितियों में चलता है। यहाँ पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। एक तरफ जहाँ रूस के कई सारे लोग अपनी पुरानी परंपराओं में जीना पसंद करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन परंपराओं से विपरीत आधुनिक शहरों की जिंदगी चुनते हैं। जैसे कि रूस की राजधानी माइनस्को को ही देख लीजिए। ये शहर बिल्कुल भी मामूली नहीं है। यहाँ की सड़कें, इमारतें लाजवाब हैं, तभी तो इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में होती है। पर दोस्तों, इस शहर से भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ रहने वाली महिलाएं हैं, जिनकी चर्चाएं तो आप अक्सर सुनते हो। वैसे रशियन महिलाओं को भी भारतीय पुरुष बहुत पसंद आते हैं, तभी तो कई बार लोग सिर्फ रूस घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि रूसी महिलाओं को लगता है कि भारतीय पुरुष उनके देश के पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर और जिम्मेदार है। रूस में मर्द महिलाओं के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए वो पहली बात तो किसी भी रिश्ते को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाते। ना ही रूसी पुरुष पत्नी और बच्चों का ख्याल रखते हैं। यहाँ की महिलाओं को ही सब कुछ करना पड़ता है। घर संभालने के साथ साथ पैसे कमाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर ही होती है। फिर चाहे ये जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, इन्हें कोई भी जिम्मेदार और ईमानदार लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के पुरुषों को काम से ज्यादा आराम करने की आदत है और यही चीज महिलाओं को पसंद नहीं है। जबकि भारत के पुरुष पूरी तरह से विपरीत है। यहाँ के पुरुषों के लिए अपने घर परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। भारतीय पुरुष अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का मरते दम तक ख्याल रखना पसंद करते हैं, अपने परिवार को इज्जत देते हैं और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर भारतीय पुरुष ईमानदार होते हैं जो रिश्ते को अंत तक चलाते हैं। और यही क्वालिटीज हर रशियन महिला अपने पति में ढूंढती है और इसीलिए रूस में महिलाओं के बीच भारतीय पुरुषों की काफी डिमांड है। हालांकि कई महिलाओं की स्थिति बहुत अलग होती है। उन्हें व्यापार करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। खास तौर पर थाईलैंड और भारत में आपको रूसी महिलाएं व्यापार करती हुई दिख जाएंगी। दोस्तों, रूस कितना बड़ा है कि अगर इसके एक बिंदु से यात्रा शुरू करी जाए और दूसरे बिंदु तक पहुंच जाए तो इस पूरी यात्रा में 7 दिनों का समय लगता है। रूस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है, शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ पर बियर को अल्कोहल माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सौदा ड्रिंक हो जिसे लोग बड़े चाव से पीते थे। कहीं भी कभी भी लोग बियर पीना शुरू कर देते थे। पब्लिक प्लेस हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर घर हो, कहीं पर भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन फिर पब्लिक प्लेस पर इसे पीने से रोक लगा दी गई। कैपिटल सिटी माइनस्को की नाइट
नाइट लाइफ बहुत ही कमाल की होती है। रात के 2 बजे भी आपको लोग सड़कों पर घूमते हुए मिलेंगे। खास मौकों पर तो मानो यह शहर रात में सोता ही नहीं है। यहाँ के लोग जितनी मॉडर्न और फैंसी लाइफस्टाइल जीते हैं, उतना ही इन्हें टैटू बनवाने से नफरत है और न ही यहाँ के लोगों को बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना पसंद आता है। ये लोग प्राकृतिक खूबसूरती पर ज्यादा फोकस करते हैं और काले रंग के कपड़े तो इन लोगों की सबसे पहली पसंद है। उसके अलावा रूस की महिलाएं ना ही आपको ज्यादा मोटी मिलेंगी, ना ही पतली। मानो भगवान ने इन्हें वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहें। दोस्तों, रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 4 भारत आसानी से समा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति ऐसा कर जाती है कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। इसीलिए तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर रहने की हिम्मत कर पाते हैं। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। दोस्तों, ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, जिसे रूस की शाही राजधानी भी कहा जाता है। इसी शहर के अंदर पूरे रूस का इतिहास, संस्कृति और कला मौजूद है। यहाँ आपको बड़े बड़े महल, पुरानी इमारतें, स्टैचू और शानदार चर्च देखने को मिलते हैं, जो इस बात को चीख चीख कर कहते हैं कि ये देश कितना खूबसूरत है। तभी तो हर साल इस देश को देखने और समझने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत से ही 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रशिया गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों को रूस कितना ज्यादा पसंद है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर सैलानियों की इतनी बड़ी संख्या होने के पीछे एक बड़ा कारण है इस देश का सस्ता होना। रशिया में जो करेंसी चलती है उसे रूबेल कहा जाता है, जो भारत के 92 पैसे के बराबर है। इसीलिए तो बहुत ही कम पैसों में आप रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। लगभग 15 करोड़ की आबादी में यहाँ सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत संघ और रूस एक ही था, तब से अब तक इस देश ने कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, रूस ने अपना पहला सैटेलाइट साल 1957 में ही अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था। और इसके सिर्फ 4 सालों बाद रूस स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जब यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करी और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। यह पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई और यहीं से रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जो आज तक चलती आ रही है, क्योंकि दोनों ही देश खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में सालों से लगे हुए हैं। हालांकि विश्व युद्ध जीतने के बाद अमेरिका ने बाजी मार ली, वरना रूस आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे ठंडी जगह है जहां इंसान रहते हैं, वो भी रूस में ही मौजूद है, और वह है ओयमयानकॉन गांव। धरती पर सबसे ठंडी जगह, जहां तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। यहाँ साल के 10 महीने सिर्फ बर्फ गिरती है। तापमान -50 डिग्री से भी कम हमेशा बना रहता है। ये रूस के दूर दराज इलाके में मौजूद है। तो दोस्तों, ये था रूस और उससे जुड़ी कुछ खास बात, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।